प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। बन्नी घास के मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह मैदान उत्तर पूर्वी राजस्थान में विस्तृत है। इस क्षेत्र में आदिवासी चरवाहा समुदाय मालधारी का मुख्य रूप से निवास है। या इस मैदान को आक्रामक पादप प्रजाति गांडो वावल से क्षति हो रही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी। व्याख्या से समझते हैं। बन्नी घास का मैदान गुजरात के कच्छ जिले में लगभग 2600 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत एक समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में स्थानिक प्रजाति वन्नी भैंस का पशुपालन करने वाले आदिवासी चरवाहा समुदाय मालधारी का मुख्य रूप से निवास है। इस घास के मैदान को आक्रामक पादप प्रजाति गांडो वावल के कारण गंभीर क्षति हो रही है। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 6 माह के भीतर वन्नी घास के मैदानों से सभी प्रकार के अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही है और इसलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न की ओर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर का कुल एफडीआई प्राप्त हुआ है। पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त किए गए कुल एफडीआई की तुलना में इस वर्ष 10% अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। हाल ही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश में अब तक का सर्वाधिक 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर का कुल एफडीआई प्रवाह आकर्षित किया गया है। पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में आकर्षित किए गए कुल एफडीआई की तुलना में इस वर्ष 10% अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत के लिए शीर्ष निवेशक देशों की सूची में प्रथम 3 स्थान पर क्रमशः सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका और मॉरिशस आते हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्नों की श्रृंखला में तीसरे प्रश्न को देखते हैं। समुद्री जीव डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? यह शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूदा समुद्री प्रजाति है। दुनिया में यह प्रजाति केवल हिंद महासागर में पाई जाती है तथा इसे समुद्री घास के किसान के रूप में भी जाना जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या को देखिए। डुगोंग को समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है। यह शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूदा समुद्री प्रजाति है। यह प्रजाति मुख्य रूप से हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाई जाती है। भारत में यह प्रजाति मुख्य रूप से तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गुजरात में कच्छ की खाड़ी में निवास करती है। यह जीव लगभग 40 किलोग्राम समुद्री घास प्रतिदिन भोजन के रूप में ग्रहण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह स्वस्थ समुद्री घास पारिस्थितिकी तंत्र का निरंतर पुनर्निर्माण होता रहता है। यही कारण है कि इसे समुद्री घास के किसान के रूप में भी जाना जाता है। डुगोंग के संरक्षण हेतु विश्व डुगोंग दिवस प्रत्येक वर्ष 28 मई को मनाया जाता है और इसलिए कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी। चौथे प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चर्चा में रहे समुदाय, संबंधित देश: हुतु, रुआंडा, रोहिंग्या, म्यांमार, उइगर, ईरान। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? 1 और 2,
1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। क्या होगा इसका सही उत्तर? ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या को देखते हैं। चर्चा में रहे समुदाय, संबंधित देश, हुतु रुआंडा, रोहिंग्या म्यांमार, उइगर चीन। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन ए। अंतिम प्रश्न को ध्यान से देखिए। नासा के वाइपर मोबाइल रोबोट का संबंध किस मिशन से है? परसिवरेंस मिशन, इनसाइट मिशन, ओसिरिस रेक्स मिशन, आर्टेमिस मिशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या को देखिए। हाल ही में नासा ने वर्ष 2023 के अंत में आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर पहले मोबाइल रोबोट को लॉन्च करने की घोषणा की है। वोलाटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर से एकत्र किए गए आंकड़ों से वैज्ञानिकों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों का मानचित्रण करने में मदद मिलेगी। यह रोवर चंद्रमा की सतह पर और उसके नीचे बर्फ के साथ साथ अन्य संसाधनों की खोज करेगा। विदित है कि आर्टेमिस प्रोग्राम के माध्यम से नासा द्वारा चंद्रमा की सतह पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजे जाने की योजना है। विकल्प डी इसका सही उत्तर है।